हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे द्रव्य में कि द्रव्य दो टाइप्स के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों से डिराइव होके बनते हैं, ठीक है। जो तो बेसिकली जो कारण द्रव्य हमारे हैं वो 9 होते हैं, जो कि 5 हमारे महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और जो बाकी 4 हैं काल, दिशा, आत्मा, मन। तो उन्हीं कारण द्रव्यों में से आत्मा को हम आज अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आत्मा क्या है। तो देखिए, वैसे तो पढ़ने में टॉपिक बहुत बोरिंग से लगता है, बट जब हम इसको अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो वाकई इसकी जितनी सिग्निफिकेंस है ना, वो मतलब बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। जो भी है मतलब, अगर हम इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, एक्चुअली इसको हम और भी बहुत सारे लॉजिक्स जोड़ते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। क्योंकि जब तक हम कोरिलेट या कंपेयर नहीं करेंगे ना, चीज़ें इजी नहीं होती, लगती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं ना। बहुत से लोग तो मानते नहीं है आत्मा क्या है, पर देखिए यहाँ वो वाली आत्मा नहीं चल रही है, यहाँ भूत प्रेत वाली आत्माओं की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हमेशा आत्मा को एक नेगेटिव व्यू से ही देखा गया है, पर इतनी नेगेटिव भी नहीं होती है। तो वही आज हम देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं आखिर वाकई आत्मा है क्या, ठीक है। तो देखिए, इसका सिनोनिम सबसे पहले हम देखते हैं, चेतना, पुरुष, निर्विकार, धातु, निष्क्रिय, ठीक है। और भी होते हैं कुछ, हमने इसमें से देख लिए। निरुक्ति। तो देखिए, जो ये वर्ड है, ये वर्ड डिराइव कैसे हुआ है, तो देखिए ये वर्ड अत और अप धातु से डिराइव हुआ है। तो अत धातु जिसका मतलब है विच स्प्रेड्स ऑल ओवर, ठीक है, जो हर जगह व्याप्त है। और अप धातु का मीन्स मूविंग फॉर एवर, जो हमेशा मूव करती रहे, मूवमेंट करती रहे, ठीक है। दूसरी निरुक्ति इसकी है अतति सकलम व्यापनोति इति आत्मा, द फैक्टर विच परवेट्स ऑल ओवर द बॉडी और वर्ड इज नोन एज आत्मा। अगर हम बॉडी की बात करें, तो जो हमारी बॉडी में हर जगह व्याप्त है वो आत्मा है। या फिर अगर ब्रह्मांड यूनिवर्स की भी बात करें तो वो भी आत्मा है। एक्चुअली आत्मा को हम ऐसे देख सकते हैं कि आत्मा भी एक एनर्जी है। अच्छा, अगर हम वाकई अगर ये आज देखें, जो हमारे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो अगर आत्मा को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनके पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ईएम वेव्स को देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो आत्मा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आत्मा क्या हुआ, एनर्जी तो हुई, ठीक है। तो अगर हम मॉडर्न से कुछ ज़्यादा ही अगर कोरिलेट हमें करना है, तो आत्मा भी एक तरीके से एनर्जी है, ठीक है। अगर हमारी वो एक इतनी इम्पॉर्टेंट एनर्जी है कि उसके बिना हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो एक वो एक तरीके से आत्मा को भी हम एनर्जी कह सकते हैं। और जैसे कि मतलब भगवत गीता में भी बोला गया है कि मतलब जो आत्मा है, आत्मा अमर है, ठीक है। मतलब आत्मा ना बन सकती है ना उसे मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो वही तो हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। क्योंकि मतलब सारी बातें एक ही होती हैं, बस उसके कहने के तरीके बदल जाते हैं। बाद बाकी बाकी हमारे जो वेद पुराण, इन सब में बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आज जाके प्रूफ हो रही है, ठीक है। इसका कोई ना कोई लॉजिक मिल रहा है। तो सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रही है रिसर्च हो रही है, ठीक है। सर्च नहीं हो रही, रिसर्च। जो कुछ है उस पर दोबारा का रिसर्च, ठीक है, री हो रहा है ना। तो जो ये सारी चीज़ें पहले ही लिखी गई हैं, ये सब हमारे वेद पुराणों में ही हैं, और हमें प्राउड करना चाहिए इस बात पे। चलिए, तो वही है, एक तरीके से आत्मा को हम एनर्जी कह सकते हैं। क्योंकि इसका भी सबसे बेस्ट तो तर्क यही है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेटर्स भी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। वो भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कंसिडर करके इसको देखते हैं कि यहाँ पे है या नहीं है। उनकी मशीनरी इसी पे काम करती है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ लक्षण देखते हैं जो हमारे आचार्यों ने लिखे हुए हैं, कि अगर हम आत्मा को बहुत अच्छे से डिफाइन करें तो देखिए, आत्मा वही है मतलब जो हमारी बॉडी को चलाती गई है, ठीक है। मन को भी यही कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो सब कुछ रेगुलेट किए हुए है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं भाई, तो पहले इसका श्लोक देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि श्लोक से ये रहता है कि आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है, वरना पॉइंट तो आपको याद करने ही है। तो जो पॉइंट आप याद करेंगे वही पॉइंट तो श्लोक में है। तो श्लोक याद कर लेंगे तो आपको पॉइंट मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, श्लोक के साथ ही याद हो जाएंगे। और साथ में अगर आप श्लोक लिख के आएंगे तो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, प्राणापानो निमेषाद्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचारा प्रेरणम धारणम च यत
देशांतर गति स्वप्ने पंचत्वं ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षरा स्वयनावगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रत्यक्ष चेतना धति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि यतानि जीवतः न मृतस्यात्मलिंगानि तस्मात् दौ मर्ष्यः। ठीक है, तो इसके हम वही है, तो अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो वही प्राण और अपान जितना भी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन है, जितनी भी रेस्पिरेशन की एक तरीके से यहाँ पे इसको पूरा जो इंडिकेट किया गया है वो रेस्पिरेशन जितना भी, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो और ऑर्गन के लेवल पे हो, जितना भी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, इनहेल एक्सहेल सब कुछ रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर मतलब ये जो लक्षण है हमारे अंदर तो आत्मा है। ठीक है, तो और जो ये हमारा निमेश उन्मेष जिसको हम मूवमेंट ऑफ आईलेट, ठीक है, जो पल के उठाना झुकाना एक तरीके से, तो आईलेट्स की मूवमेंट, जीवन, देखिए जीवन अगर लाइफ है तो आत्मा है, समझ रहे हैं ना, मतलब आत्मा के होने से ही आपकी एग्जिस्टेंस है। भले ही कभी कभार जैसे कोमा की स्टेट में है ना, एक तरीके से कॉन्शियसनेस, भाई तब इसको तो चेतना था तो बोला क्योंकि ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अब मतलब कभी कभार कोमा में जैसे अब हमारा ब्रेन इतना कॉन्शियस नहीं मतलब काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है जब तक बंदा जिंदा है उसमें आत्मा होगी होगी। ठीक है, तो देखिए मनसुखति जो हमारे जो मूड्स होते हैं ना, हमारा अभी कुछ सोच रहे हैं थोड़ी देर में कुछ और सोचने लग गए, कि एक ही साथ हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ऐसे पेपर वगैरह दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे भी दिमाग है, अगले वाले पे भी दिमाग है, टाइम भी देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये जितना भी माइंड की जो ये गतियां हैं, इतनी फास्ट मूवमेंट, ठीक है, कि अभी कुछ अगले पल ही हम कुछ और सोचने लगते हैं, ये मनसुखति। ठीक है, ये भी एक लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं इंद्रियांतर संचार। ठीक है, अब क्या है, हम अलग अलग सेंसेस को एकदम तुरंत ही सेंस करते हैं, मतलब कितनी स्पीड है, जबकि इतना सारा पाथवे सब ट्रैवल ट्रैवल करके माइंड तक जाती है, फिर माइंड से लौट कर आती है, पर ये सब मतलब विद इन अ सेकेंड होता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, प्रेरण, इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, प्रेरणा मतलब किसी चीज को प्रेरित करना, इनिशिएट करना। ठीक है, तो इम्पल्स का इनिशिएशन इससे हम समझ सकते हैं, तो जो हमारी बॉडी में है, क्योंकि देखिए इम्पल्स के बिना तो कुछ है ही नहीं, अगर हमारे पास इम्पल्स आएंगे ही नहीं तो हम कोई चीज़ मतलब हमारे ऑर्गन जो है, सेंस ऑर्गन काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो इम्पल्स को इनिशिएट करना, उसको माइंड तक ले जाना, वहाँ से लौट कर आना भी, पता चला वहाँ तो सब प्रोसेसिंग हो गई, वापस तो आया ही नहीं है, तो हम रिएक्ट क्या करें। ठीक है, तो वही धारण, इनहिबिशन ऑफ इम्पल्स, ये सारी जो लक्षण है ये आत्मा के हैं। देशांतर गति इन स्वप्न, ठीक है, तो हमने पढ़ा ना देशांतर गति स्वप्न, तो वही, तो ट्रैवलिंग ऑफ माइंड इन ड्रीम्स। अब देखिए ये थोड़ा सा और लगेगा सोचने में कि माइंड कैसे ट्रैवल करेगा, बट एक्चुअली इसको क्वांटम फिजिक्स ने भी बताया है, इसको बोला है एस्ट्रल ट्रैवल या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसा होता है कि जो मतलब ये माना गया है कि जो हमारी आत्मा है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के बाहर जा सकती है। ठीक है, ये जो कहते हैं ना कि आत्मा बाहर घूम के आ गई है, फिर आत्मा हर जगह जा सकती है, तो ये ऐसा है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं, ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, एस्ट्रल ट्रैवल इसको बोलते हैं, फिर आप इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए वही है ना, ये हमारे पहले से ही लिखा हुआ था, आज इसको क्वांटम फिजिक्स भी प्रूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, मतलब आत्मा हमारी बॉडी से बाहर जा सकती है। ठीक है, और वो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने ये चीज़ फील की है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसी से। ठीक है, मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या फिर एस्ट्रल ट्रैवल से, जो कि हमारे आचार्यों ने बताया, देशांतर गति इन स्वप्न। इसके बाद आता है मरण। ठीक है, अब देखिए अगर मतलब आत्मा मतलब सबसे बड़ा जो साइन है, अगर इंसान मर गया है तो उसमें आत्मा नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक लक्षण है ना कि मतलब एक तरीके से अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो मरा है। ठीक है, तो आत्मा की मतलब आप सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, ये हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रही है, एक तरीके से वही है ना, एनर्जी। ठीक है, अब दृष्टास्य दक्षिणाक्षरा स्वनाव गमस्तथा। ठीक है, तो वही एक से बायलेटरल नॉलेज ऑफ सेंसेस। देखिए एक ही साथ हमारे बहुत सारे सेंसेस काम करते हैं। ठीक है, हम देख भी रहे हैं, साथ ही साथ हम सुन भी रहे हैं, पता चला साथ ही साथ खा भी रहे हैं, है ना, मूवी चल रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, उसी पे अगर कोई मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें हमें मतलब
हम उसको सेंस करते हैं। तो एक साथ बहुत सारे सेंसेस को हम लेते हैं। तो वही है ना कि एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ जितना भी इच्छा है ना, डिजायर्स हमारी, द्वेष, अवर्जन, सुख दुख, प्रयत्न, जितना भी जो माइंड की जो वर्क है, ये सारी चीजें आत्मा ही रेगुलेट करती है। चेतना, धृति, ठीक है, जो जो हमारे सेंस पे कंट्रोल है, बुद्धि, जो हमारी नॉलेजेस है, स्मृति, मेमोरी, अहंकार, ईगो, ये सारी चीजें जो रेगुलेट करती है, या फिर ये सारे लक्षण आत्मा के हैं। अगर ये सब है हमारे अंदर, है ना, तो आत्मा है। ठीक है, इसके बाद हम इसका थोड़ा सा गुण देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं। ठीक है, तो वही अब हम देखते हैं। देखिए इसमें गुण, संख्या, ठीक है, परिमाण, प्रतिकत्व, संयोग, विभाग, इच्छा, प्रयत्न, बुद्धि, द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म, भावना। ठीक है, ये जो सारे जो गुण हैं, ये आत्मा के हैं। देखिए इसमें संख्या, देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग आत्मा है। ठीक है, मतलब एनर्जी भी डिवाइड है ना, हर किसी के अंदर बड़े में उतनी होगी, छोटे में उतनी। ठीक है, अब परिमाण देखिए, परिमाण, अब हम सोचते हैं कि यार आत्मा का क्या वेट होगा। ठीक है, बट एक एक्सपेरिमेंट इस पे हो चुका है, जिसको 21 ग्राम थ्योरी बोला गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम सही तो नहीं माना गया इसको, क्योंकि ये बहुत अनएथिकल था। तो मतलब काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा ये। बट ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो भी, मतलब जो एक डॉक्टर थे, मैकडॉगल, उन्होंने मतलब जो भी जितने भी पेशेंट थे जो नियर बाय डेथ होते थे, तो उनका ये वो वेट ले लेते थे। मतलब जो उनका जो ऐसी मशीनरी उन्होंने बनाई हुई थी कि जो बेड है, उसी से आप पेशेंट का वेट नाप लेते थे। और उसके बाद आफ्टर दैट जब वो वेट लेते थे, तो बहुत से में उन्होंने ये नोटिस किया कि आफ्टर दैट जो ह्यूमन का जो वेट है, वो 21 ग्राम समथिंग, 21.128 तक कम हो जाता था। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो आत्मा का वेट है वो 21 ग्राम है। मतलब कहीं ना कहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वेट तो होता ही है। ठीक है, भले ही इस चीज़ को फिर बहुत लोगों ने और भी तर्क वगैरह दिए, जो साइंटिस्ट इसका अपोज कर रहे थे, उन्होंने इसको बिल्कुल नकार दिया कि मतलब जी कि ऐसे बता के कि लंग्स की जो एयर है वो एक्सपेल हो जाती है बाहर, और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक वगैरह जाती है, इस चक्कर में वेट कम हो गया हुआ। बट उन्होंने भी फिर मैकडॉगल ने इसका भी तर्क दिया था कि अच्छा ठीक है, अगर ठीक है, तो जैसे 100 kg का आदमी है, तो उसका उसके रेशियो में वेट कम होना चाहिए, है ना। जो 50 kg की अगर डेथ हो रही है, तो उसका उसके रेशियो में वेट कम होना चाहिए। पर जब उन्होंने ये देखा था कि किसी भी वेट का हो, जो मतलब जो वेट कम हो रहा है वो 21 पॉइंट समथिंग, ये 21 ग्राम ही कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत फिर इस पे बंदी कर दिया था, क्योंकि उनकी इस रिसर्च पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। बहुत अनएथिकल इश्यूज को माना जा रहा था। बट फिर भी आगे, मतलब ये जो थ्योरी है इनकी, 21 ग्राम थ्योरी के नाम से बहुत फेमस हुई। बहुत लोग उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत इसको इसका अपोज भी करते हैं। बट यहाँ पे बस मेरा मतलब बस यही था कि एक तरह से परिमाण होता है। ठीक है, अगर देखिए हमारे आचार्यों ने भी लिखा है और ऐसा रिसर्च इस पे हो भी चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती होगी। बाकी तो हमें ये गुण याद ही रखने हैं, जो अभी ऊपर तो हमने पढ़ के ही आए हैं। इच्छा, प्रयत्न, बुद्धि, द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म। ठीक है ना, कुछ भी सही करने से पहले धर्म क्या है, जो कुछ भी सही है ना, सत्य है। एक तरीके से सारी पॉजिटिव चीज़ें ही धर्म है, और नेगेटिव चीज़ें हम कह रहे हैं जो जो कुछ भी गलत काम है वो अधर्म है। तो देखिए जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं, तो आपको अंदर से लगता है नहीं नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करती है वो क्या है, आत्मा। आत्मा की ये तो क्वालिटी है कि आपके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, किसी को देख के आपको दया आती है ना। तो एक तरीके से सारी चीज़ें, जितना भी जो इमोशंस वाली जो चीज़ें हैं, इच्छा, प्रयत्न, बुद्धि, ठीक है, सारी चीज़ें किसकी वजह से है, किसका गुण है, आत्मा का। ठीक है, आपका वो जो सूक्ष्म शरीर, ये सब रेगुलेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लोकेशन। तो देखिए अब हम आत्मा को, जैसे आचार्य ने हमारे बताया कि आत्मा हमारे हृदय में वास करती है। ठीक है, तो इसको बोला भी गया है, चरक जी ने बोला है हृदयम चेतना स्थान मेकम। ठीक है, और सुश्रुत जी का भी यही माना था, हृदयम चेतना स्थान मुक्तम सुश्रुत दहीनम। ठीक है, तो दोनों ने यही माना था कि आत्मा का जो आशय है वो हृदय है। ठीक है, इसके बाद हम आत्मा के भेद देखते हैं। तो देखिए आत्मा को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया, परमात्मा और जीवात्मा। ठीक है, परमात्मा
जो हर जगह स्प्रेड हो, हर जगह, और उसको बोलते हैं मतलब सुपीरियर सोल। तो एक तरीके से हम उसको वो एनर्जी बोल सकते हैं जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड को रेगुलेट कर रही है, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड है। ठीक है। जीवात्मा वो एनर्जी हो सकती है जो पर्टिकुलर हर इंसान के अंदर है ना। हर किसी का आत्मा अलग है ना, हर किसी की एनर्जी भी अलग है ना। तो वही है, तो वही एक तरीके से एनर्जी का ही डिवाइडेशन कर दिया है उन्होंने। एक तरीके से अगर आप बहुत लॉजिकली सोचें, वरना तो परमात्मा जिसको हम भगवान भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं। जितना भी मोह माया, एक तरीके से जो द्वेष वगैरह की चीज़ें, वो इनके मन में नहीं आती है। जीवात्मा बहुत जल्दी इन चीज़ों से फ्लक्चुएट हो जाती है। ठीक है। तो फिर आगे जीवात्मा को वही मेनली, तो उसका जो मेन जो डिवाइडेशन है वो अतिवाहिक आत्मा है। बाकी ये जो कर्म पुरुष है, ये स्थूल शरीर माना गया है। मतलब मेनली डिवाइडेशन उसका यही है। ठीक है। तो आत्मा दैट इज डिवाइडेड इनटू परमात्मा और जीवात्मा, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है। जीवात्मा अतिवाहिक आत्मा, जिसको सूक्ष्म शरीर हम लोग बोलते हैं, तो वही सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा। ठीक है। और जीवात्मा जो आगे एक तरीके से कर्म पुरुष, जो हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है। तो मेनली जो यही तीन है, ठीक है, ये हमारी फिजिकल बॉडी में ही आ जाता है। ठीक है। परमात्मा वही इट इज सुपीरियर सोल ऑफ ऑल सोल्स। ठीक है। जितनी भी एनर्जी है, इससे भी जो सुपीरियर एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को रेगुलेट कर रही है, वो परमात्मा है। इट इज नित्य, ये हमेशा है ना। तो वही बोला ना कभी मरती है ना ही बनती है ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना। अगर एनर्जी के लिए, फिर मैटर के से रिलेटेड भी यही है। मैटर नाइदर बी, सॉरी, कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है। तो भाई इट इज निर्विकार। ठीक है। इसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई भी इसमें एक तरीके से इच्छा, सुख, दुख, ये सारी जो फीलिंग्स है, द्वेष, ये सारी नहीं है बिल्कुल। बहुत, तभी तो ये इतनी सुपीरियर है। ठीक है। सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्ति है, क्योंकि जितना इंसान मन से प्योर होता चला जाएगा, इन सब चीजों से ऊपर उठता चला जाएगा, तो वो जो अलग ही पावर आ जाती है। ठीक है। तो ये भी हमने देखा, जो हमारे बहुत से ऋषिज वगैरह रहे हैं, तो उन सब के पास यही तो होता है, मतलब जो नॉर्मल इंसानों से अलग हटके है, क्योंकि वो ये सारी चीजें, जरा जरा सी बातें, इच्छा, सुख, दुख, इन सबको बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। उन्होंने मेडिटेशन कर करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था, अपनी एनर्जी को इतना प्योर कर लिया था, कि वो मतलब बहुत, तभी तो सुपीरियर सोल होते चले गए। ठीक है। तो सर्वशक्तिमान, डिवॉइड ऑफ सुख दुख, वही इट इज कारण पुरुष है। ये एक तरीके से यही है कारण पुरुष, जो सब कुछ चला रहा है, कर्म नहीं, कारण। ठीक है। जीवात्मा, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडीज, हर किसी की अलग अलग है। ठीक है। वाइडली स्प्रेडेड, पूरी बॉडी में स्प्रेड है। इट इज नित्य, ये भी नित्य है। ठीक है। अल्प शक्तिमान, नॉर्मल सी बात है, परमात्मा से कम है ना। परमात्मा को हम अपना ईश्वर भी कहते हैं, तो वही है ना, ईश्वर हम सबसे ऊपर है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उनमें हमसे अलग होगा ही, जो उन्होंने, जो वो ईश्वर बने, है ना, हम इंसान ही रह गए। तो ये सब भी खासियत है उनमें, वो बहुत प्योर है, वो एनर्जी इतनी प्योर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, कि वो सब कुछ रेगुलेट कर सकती है। और हमारी जो एनर्जी है, वो जरा जरा सी बात पे फ्लक्चुएट कर जाती है, कि कुछ देख लिया तो मतलब कभी सुख है, कभी दुख है, कुछ देख लिया अच्छा लग गया तो मन वही है ना। तो एक तरीके से मतलब वही मोह माया में ही अटकी रहती हैं, तभी तो ये जीवात्मा है। बाकी जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी हैं, वो परमात्मा। ठीक है। इट इज नित्य, अल्प शक्तिमान। ठीक है। कर्म फल भोगता। ठीक है। जो कुछ भी ये करेंगी, एज इट इज, उनके कर्म के अनुसार उनको उसका फल मिलेगा। इट इज इंसेपरेबल रिलेशन विद इच्छा, वही मैंने कहा ना, ये सब इच्छा, द्वेष, सुख दुख से बिल्कुल कांटेक्ट में रहती हैं। हर चीज, मतलब अपनी इंद्रियां जो हैं, वो मतलब वो अपने इंद्रियार्थ को पाने के लिए इतनी इच्छुक रहती हैं, कि अगर अभी मतलब जैसे मूवी देखनी, तो मूवी देखनी है ना, पढ़ना है तो मतलब पढ़ ही रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल अगर जो कोई कर लेगा, फिर तो वो परमात्मा हो ही जाएगा। ठीक है। तो इंद्रियों पे जो कंट्रोल करना है, वो बहुत टफ होता है। इट इज कर्म पुरुष। ठीक है। तो भाई ये कारण पुरुष है, ये सब रेगुलेट करता है, और ये कर्म पुरुष है। तो देखिए, आयुर्वेदा के अनुसार भी आत्मा तीन टाइप की मानी गई है: परमात्मा, जीवात्मा और अतिवाहिक आत्मा, वही सूक्ष्म शरीर वाली। ठीक है। अब हम देखते हैं आत्मा ज्ञान प्रवृत्ति। ठीक है। तो भाई ये आत्मा मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ की नॉलेज हो रही है, अगर हमारे आसपास कोई स्टिमुलाई है,
तो हम उसको मतलब रिसीव कैसे करें? तो सबसे पहले उस चीज़ का जो ज्ञान होता है वो हमारी आत्मा को होता है। फिर वो हमारे मन को आगे स्टिमुलस कर देता है, उसके बाद इंद्रिय, देन इंद्रिय अर्थ, ठीक है? तो हमें लगता भले ही ऐसी है कि हम कुछ, जैसे सपोज़ दैट हम कुछ सुन रहे हैं, तो हमारे कानों ने सुना, फिर हमारे मन पे गया, बट ऐसा नहीं होता। देखिए, कभी-कभार ऐसा होता है ना कि क्लासेस वगैरह में बैठे रहते हैं और टीचर सब बोल रहा है, बैठे भी हैं, सुन भी रहे हैं, पर फिर भी अगर टीचर खड़ा करके बोलते हैं कि बताओ क्या बताया, तो लगता ही नहीं है कि समझ ही नहीं आता क्या बोले, है ना? कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि सुन भी रहे हैं, फिर भी नहीं पता कि क्या सुन रहे हैं, ध्यान होता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, क्लास में भी बैठे हैं, टीचर को भी देख रहे हैं और सुनने की कोशिश भी है, फिर भी मतलब एक तरीके से वो, जब तक वो ज्ञान हमारी आत्मा को नहीं होगा, तभी तो प्रत्यक्ष शेर में बोला ना, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। ठीक है? आत्मा के साथ सबसे ज़्यादा उसका सन्निकर्ष होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आत्मा को है, फिर वो मन को बताएगी एंड देन इंद्रिय, ठीक है? तब हम उस चीज़ को सुन पाएँगे, उस इंद्रिय अर्थ को, उस शब्द को सुन पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो ज्ञान होना ज़रूरी है वो आत्मा को, ठीक है? क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है, मन भी है, इंद्रिय भी, आँखें भी सही हैं, कान भी सही हैं, इंद्रिय अर्थ भी है, टीचर भी पढ़ा रहा है, बोल भी रहा है, इंद्रिय अर्थ भी है, इंद्रिय भी, आँखें और कान, मन भी वही है, बट फिर भी नहीं समझ में आता, सुनाई नहीं देता, एक तरह से ध्यान होता ही नहीं है। तो वो जो ध्यान, जो चीज़ है, वही हमारी आत्मा है। तो आत्मज्ञान प्रवृत्ति का जो जो चेन है, वो आत्मा से स्टार्ट होती है, आत्मा, मन, इंद्रिय एंड देन इंद्रिय अर्थ। तो ये हमारा पूरा आत्मा का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।